तो यहाँ पे राजस्थान में मैंने फर्स्ट पेपर आप लोग को करा दिया है मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का, और राजस्थान में जो है सेकेंड पेपर हो चुका है थर्ड ईयर का, अपन वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का। ठीक है, चलिए। तो जिन लोगों को भी एग्ज़ाम है आगे यूपी में, झारखंड में, ठीक है, बिहार में या मध्य प्रदेश में, जहाँ भी हो, जिस भी आप आगे एग्ज़ाम हो, तो आप लोग जो है इस पेपर को ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि किसी भी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ही सेट किया जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, इसको ज़रूर पढ़ ले, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कहता है मॉन्टेक्स टेस्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, यानी मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है किसके नैदानिक के लिए जांच की जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता है टीबी के लिए किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस राइट आंसर। आगे है द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन आभा आईडी। आभा आईडी जो होता है आयुष्मान भारत हेल्थ के लिए जो है ये होता है आईडी, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है आयुष्मान भारत से रिलेटेड, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आयुष्मान स्कीम में रजिस्टर के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास समिति को मुख्यतः इस नाम से भी जाना जाता है, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को किस नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, भोर कमेटी, ऑप्शन नंबर ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, कुष्ठ रोग के कारक कौन है, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण जो है आपका लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। मधुमेह एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और यह मेटाबॉलिक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है, मधुमेह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक रोग है, याद रखिएगा। बलगम एएफवी का जांच जो है हम लोग टीबी में करते हैं, तो याद रखिएगा टीबी के लिए जो है आपका एएफवी का टेस्ट स्पुटम टेस्ट में एएफवी का होता है, एसिड फास्ट बेसिलस। ठीक है ना। विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो अभी योग दिवस जून में मनाया गया था, 21 जून, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रू फॉल्स भी पूछा गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन कार्य करती है, बिल्कुल करती है, पहला सही हो जाएगा। कहता है माँ भाउचर स्कीम राजस्थान में फ्री एडमिशन प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करती है। तो देखिए माँ भाउचर स्कीम जो है फ्री एडमिशन प्रोवाइड जो है फ्री मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करती है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। ठीक है, शायद 5,000 रुपये जो है ये देता है डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है ना, फाइनेंशियल, तो मेडिसिन फ्री नहीं करके फाइनेंशियल देता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। सीबीएसई जो स्क्रीनिंग होता है, जैसे आपका गैर संक्रामक नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं उसको 30 वर्ष और उससे अधिक के आयु में स्क्रीनिंग के लिए सीबीएसई का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सीधा इज नॉट ए पार्ट ऑफ आयुष। तो माय डियर, क्या सीधा जो है आयुष का पार्ट नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं सीधा S4 तो सीधा ही होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीधा पार्ट है आयुष का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 4 मैचिंग दिया है 4 नंबर का, देख लीजिए। कहता है माय डियर, पहले जो आपको आता है वो मिला लीजिए, मैचिंग में ही होता है, पहले जो आपको आए वो आसानी से उसको मैच कर दीजिए, बाकी जो बच जाए उसको आप लोग बाद में करते हैं। देखिए बीटॉट स्पॉट हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से एक धब्बा है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर देंगे। हम जानते हैं स्पार्स कंपेगन किससे रिलेटेड है, तो हम लोग जानते हैं स्पार्स कंपेगन अभियान जो है वह कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से है, लेप्रोसी से है, तो ए हो जाएगा, ए से मिलन। ठीक है, 4DS स्वास्थ्य स्थितियाँ जो है यह RBS के कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है ना, तो 4DS ये आपके डायरेक्ट जो है ये 20 से संबंधित हो जाएगा, 4DS राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सीधा सीधा। और बाकी के जो बच गया ग्रेन डस्ट किसान का फेफड़ा फार्मर लंग्स होगा, तो ये आपका ये पहला का 4 से मिलन कर देंगे, तो ये 4 आपका बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया समाप्त। ठीक है, अब यहाँ पे 15 नंबर ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 में से कोई 5 का जवाब अपन देना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है, 5 का जवाब देंगे 30 नंबर। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है,
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कंपोनेंट घटक बताना है, पढ़ा चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य CHC का स्टाफ पैटर्न बताना है, पढ़ा चुके हैं। वाइटल स्टैटिक्स ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना पर लिखना है, ठीक है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम पढ़ा चुके हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न सूची बनाना है। पुरुष नसबंदी के लाभ हानि को लिखना है, पढ़ा चुके हैं। तो अगर आयुष्मान भारत योजना को छोड़ दे तो बाकी 5 को हम लोग लिख देंगे आराम से, 5 ही तो लिखना है। आगे है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं 10-15 नंबर के, लेकिन जवाब देना है 2 ही का जवाब देना है, ठीक है। देख लीजिए, कहता है यहाँ पे जनसंख्याकी को परिभाषित करें, डेमोग्राफी के परिवार नियोजन के तरीके को वर्गीकृत करें और परिवार कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताएं। तो ये सब के सब हम पढ़ा चुके हैं। बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन है, डेमोग्राफी है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है और रोल ऑफ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। आगे है भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या का सूची बनाना है, कौन कौन से समस्या है, और गैर संक्रामक स्रोत पर समस्या पर, जो गैर संक्रामक है उसके समस्या पर चर्चा करना है और इसको रोकथाम नियंत्रण कैसे करेंगे, नर्स की भूमिका को बताना है। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है। RCH प्रोग्राम के बारे में, इसका कंपोनेंट के बारे में, RCH पैकेज मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ में क्या क्या शामिल है उसको लिखना था, जाके देखिए सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर आप नर्सिंग ज्ञान से जुड़ते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, नर्सिंग ज्ञान से जुड़ते हैं, नर्सिंग ज्ञान गूगल पर वेबसाइट भी है अपना, नर्सिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल भी है। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, ठीक है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नर्सिंग ज्ञान चैनल पर लगातार आकर आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। क्लास भी सुबह शाम दोपहर चलता है। तो यहाँ पे सारे कुछ सभी के लिए जो है, सभी स्टेट्स के लिए यूजफुल तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके, मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।